हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेंटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो इससे पहले हमने दो वीडियो आपके लिए बना रखे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था आपको फिजिकल डिफरेंस से आपको मेटल नॉन मेटल में अंतर, और सेकंड वीडियो में बताया था आपको केमिकल बेस से नॉन मेटल और मेटल में अंतर। तो आज की क्लास में बात करेंगे रिएक्शन के बारे में कि आपके जैसे मेटल हो गए, तो मेटल अलग अलग कंडीशन में, जैसे कोई मेटल है तो आपके मतलब वाटर से या एयर से या कोई एसिड से या कोई बेस से किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो आज की क्लास में बात करेंगे हम वाटर से रिएक्शन करेंगे मेटल का। तो देखिए यहाँ पे मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, धातु का जल से अभिक्रिया, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इसको पढ़ने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल मतलब धातु की सक्रियता श्रेणी। हिंदी हम बोलते चल रहे हैं, आप लिखते चलना, कॉपी पेन लेके बैठना पढ़ने, ठीक है, जिससे अच्छा रहेगा आप साथ साथ लिखना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, आपके यहाँ पे एलिमेंट है कुछ जो इसका सीरीज दिया गया है। वो सीरीज आपको बताता है कि कोई मेटल है आपके, मतलब कोई भी मेटल किसी दूसरे कंपाउंड या किसी दूसरे जो स्पीसीज हैं उससे कितना फास्ट या स्लो रिएक्शन करते हैं, इसीलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका सबसे ऊपर जो एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम है, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, एसएन, पीबी, और यहाँ पे आपका है हाइड्रोजन। और इसके नीचे वाले एलिमेंट देखिए जैसे कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। अब देखिए ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है, मतलब यहाँ से आप ले सकते हो, मतलब ऊपर से लेके यहाँ से जितने भी एलिमेंट है आपके, ये किसी कंडीशन के लिए तो रिएक्टिव होते हैं, पर हमें तो वाटर के लिए स्पेशली पढ़ना है। तो सभी क्या होते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं, पर इसके नीचे जितने भी हैं ये किसी भी कंडीशन में वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। याद क्या रखिएगा कि आपके हाइड्रोजन से नीचे एसएन के नीचे जितने भी एलिमेंट आपको दिखाए गए हैं जो मेटल्स के रूप में, ये आपको हाइड्रोजन बस सिंबल दिखाते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे के लिए आता है, पर इसके जितने भी नीचे एलिमेंट है क्या करते हैं, मेटल हैं जो किसी भी कंडीशन में जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे तीन आपके एलिमेंट हमने दिखाया। सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों आपके कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से बहुत रिएक्शन करते हैं। आप समझ सकते हो, मतलब ठंडा पानी है बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है। इसमें भी क्या आपका, तो सोडियम पोटेशियम बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत ही तीव्रता से अभिक्रिया करता है, जबकि कैल्शियम थोड़ा सा धीमा अभिक्रिया करता है। तो याद क्या रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको हम डायरेक्टली रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम, इसको आप H2 से रिएक्शन करवाओगे तो बनेंगे इसके हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ बनेंगे पोटेशियम है तो KOH प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा, और साथ में इसके क्या निकलेंगे, तो हीट एनर्जी भी इससे निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा इससे बाहर निकलते हैं। और ये जो उष्मीय ऊर्जा होते हैं, इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी होता है कि हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, इजीली वो जला सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई बर्तन ले लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आपका पानी, इसमें वाटर है, अगर आप इसमें सोडियम और पोटेशियम को डालते हो तो जैसे इस मेटल में आप डालोगे तो होंगे क्या कि हमने क्या बताया कि या तो इसके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में क्या H2 गैस निकलेंगे। तो H2 जो गैस निकलता है, जो बुलबुला बन के बाहर निकलता है, वो इतना ज़्यादा आपका, मतलब उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, जला सकता है। सेम रिएक्शन आपका सोडियम के साथ भी है, बनेगा आपका NaOH, साथ में H2 गैस निकलेगा, और साथ में क्या आपका हीट एनर्जी इसका बहुत ही ज़्यादा निकलता है। अब इस सब रिएक्शन को बैलेंस कर लो सबसे पहले। तो देख लीजिए यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे एक पोटेशियम लगा लो, यहाँ पे 2H2, यहाँ पे 2 लगा लो, सब बैलेंस हो गए।
अब देखिए दूसरा आपका कैल्शियम। एक बात और आप याद रखिएगा कि दोनों जो रिएक्शन है कौन से रिएक्शन है, तो दोनों एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हिंदी में इसको बोलते हैं। आप लिख लेना एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और दोनों आपके क्या है, फायर करने के लिए, आग लगाने के लिए हाइड्रोजन में पर्याप्त एनर्जी को दे देते हैं। देखिए सेकेंड यहाँ पे कैल्शियम भी आपका H2O से रिएक्शन करके आपका बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में ये भी हाइड्रोजन गैस निकालता है। और इससे भी क्या होता है, आपका हीट निकलते हैं। पर इससे जो हीट निकलते हैं इसमें इतना ज़्यादा मतलब एनर्जी नहीं होता है कि हाइड्रोजन को क्या कर सके, मतलब हाइड्रोजन में आग लग सके। ठीक है, किसमें आपका इससे जो एनर्जी निकल रहा है हीट एनर्जी, इसमें एबिलिटी नहीं है कि हाइड्रोजन में क्या हो सके, आग लग सके। तो 3 याद रखिएगा, तीनों किससे रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर से। तीनों कैसा आपका कोल्ड वाटर है, सबसे पहले कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। सेकेंड हमने क्या बताया, अब देखो यहाँ पे आपका है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किससे करता है, तो एक कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हॉट वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए हॉट वाटर से रिएक्शन ये किससे करेगा, आपका हॉट वाटर से। तो जिसमें क्या आपका देख सकते हो मैग्नीशियम, आप इसको H2O दो, कौन सा वाटर आपको लेना है, गर्म जल लेना है, तब ये रिएक्शन करेगा। तो इससे क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में H2 गैस बाहर निकलते हैं। उसी तरह आपका बच गया 3 एलिमेंट मेटल जो आपका यहाँ पे है, ये आपके किससे रिएक्शन करते हैं, तो स्टीम से करते हैं। स्टीम इन द सेंस है आपका भाप, जैसे पानी आप गर्म करते हो तो जो भाप बनता है ना, उससे रिएक्शन करता है आपका कौन, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस। मतलब ये है कि ये तीनों मेटल न ठंडे जल से रिएक्शन कर सकते हैं और ना ही गर्म जल से रिएक्शन कर सकते हैं। मतलब इसके लिए क्या चाहिए आपको, पानी को इतना ज़्यादा गर्म कर दो कि कैसा मतलब फॉर्म ले ले, भाप का रूप ले लो, तब जाके क्या करेगा आपका एल्युमिनियम, जिंक और फेरस रिएक्शन कर पाएगा। देखिए पर इसमें क्या होता है आपका देख सकते हो, जैसे एल्युमिनियम H2O से रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा आपका Al2O3 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। इसका फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेटल जो होते हैं अगर वो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस बाहर निकालते हैं। इसका कॉमन है, देख सकते हो सभी में H2 गैस बाहर निकल रहे हैं। बस याद क्या रखिएगा, यहाँ पे 3 जो रिएक्शन आपको दिखाए हैं हमने, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, सब क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पर हमारे पास जो एलिमेंट 3 मेटल हैं, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। इतना ही आपके अंतर है दोनों में। अब देखो इसको बैलेंस कर लेना, आपको करना हो तो बैलेंस आपने सीखे होंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा जिंक प्लस H2O, इससे बनेगा आपका ZnO प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। उसी तरह आपका तीसरा है फेरस, Fe प्लस H2O, ये क्या करेंगे आपके Fe3O4 प्लस H2 गैस बाहर निकलेंगे। अब बैलेंस कर लेना सिंपली, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो फेरस यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा लो, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 लगा लो आप, यहाँ पे 4 लगा लो आप। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 3 फेरस हैं, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। बैलेंस रिएक्शन है, अगर इसमें कोई बैलेंसिंग छूटा होगा तो आप अपने से बैलेंस कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, तो ये आपके रिएक्शंस रहे हैं। तो बस सिंपल आप याद क्या रखिएगा, हमने फिर से आपको बता देते हैं कि आपका कॉमन इसमें बात याद रखना है कि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना, सबसे पहले क्या है, बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो देखो ये कंटिन्यू आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है, उसके बाद जिंक और फेरस SnPb, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर Hg, Ag, Au और Pt। रिएक्टिविटी सीरीज के मतलब यहाँ पे मेंबर्ड एलिमेंट आपको दिखाया गया। तो बस आपको याद रखना यही है कि किसी चीज़ से रिएक्शन है ज़्यादा स्पीड करते हैं, फास्ट करते हैं, मतलब इसके ऊपर वाले, उसके नीचे वाले क्या करते हैं, बहुत ही स्लो करते हैं। तो हमने स्पेशली इसमें वाटर के बारे में पढ़ा, हमें यहाँ पे एसिड के बारे में कुछ अलग कंडीशन होंगे और आपके साल्ट के बारे में कुछ अलग कंडीशन होंगे, तो वहाँ तक आपको नहीं जाना है, बस आप इसी को समझ लो क्या है। तो याद हो गया होगा, कुछ नहीं याद रखना है आपको। ये 2 मेटल होंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तीनों मेटल, चारों मेटल मतलब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और इसमें क्या होगा कि 2 मेटल बहुत ज़्यादा फायर होते हैं, मतलब इससे इतना हीट निकलता है कि हाइड्रोजन को जला सकता है। पर आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम 2 ऐसे मेटल हैं, अगर ये आप पानी में डालते हो तो इसमें हमने बताया कि जैसे आपने इसमें डालेगा कैल्शियम डालो, मैग्नीशियम डालो,
तो इतना हीट एनर्जी नहीं निकालता है, मतलब हाइड्रोजन तो इससे भी निकल रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, कैल्शियम के सतह पर और मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, जिससे आपको क्या दिखता है कि मैग्नीशियम पानी में तैर रहा है। ठीक है, तब तैरना भी देख सकते हो। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम पानी में क्यों तैरते हैं, तो कारण क्या है कि इससे जो मतलब हीट एनर्जी निकल रहे हैं उतना ज़्यादा एनर्जी इसमें नहीं है कि वो क्या कर सके, हाइड्रोजन को जला सके। मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं और उसको बाहर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो बाहर आएगा, इस कारण से क्या होता है, बाहर आपको तैरते नज़र आते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इसमें कोई बात हमने आपको पूरी बात बता दी, बस याद रखिएगा ये जो हमारे मेटल हैं ये किसी भी कंडीशन से क्या करते हैं, वाटर में रिएक्शन नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, मतलब छोटा सा वीडियो बनाया गया, क्योंकि आप छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा समझ पाओगे, ज़्यादा आपको समझ में आ सकता है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना, इस सीरीज को। और जो भी हमने बताया यहाँ पे, जैसे हमने तीनों रिएक्शन को बताया, क्या आपका तीनों रिएक्शन आपको एक्जोथर्मिक कहते हैं, उसमें छेपी कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन में डायरेक्टली देके पूछ देता है, जैसे आपको दे देगा रिएक्शन, बोलेगा ये कौन सा रिएक्शन है, तो कौन याद रखो कि हीट निकल रहा है, और जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी। जिसमें हीट कंज्यूम करता है मतलब लेता है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये सब आप पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में। तो बस आप सिंपली इस बात को याद रखिएगा। तो हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया, आप इसको लिख लो पूरी तरह से, या तो स्क्रीनशॉट कर सकते, एक छोटा सा वीडियो बनाया गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते हुए रहें। फिर मिलेंगे हम, बाय बाय।